हेलो। हाय, नमस्कार। मैं अभिनय, आप सबका अभिनय मैच पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? वो भी अच्छी चल रही होगी। आज की क्लास में हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्री की शुरुआत होगी। अलजेब्रा आपने खत्म किया। इस बार हमने कहा था कि हम आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम देंगे सवालों के साथ। तो कंसेप्ट समझाएंगे, एक एक दो दो सवाल कराएंगे, उसके बाद आपको डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिल जाएगी। मैं गया कहीं भी नहीं था कि एमसीबी खराब हो गई थी, तुरंत इलेक्ट्रिशियन को बुलाया और ठीक करा रहे थे उसी को। और एक बच्चा कह रहा सर आप कहते कुछ और हैं करते और कुछ और हैं। आपने अर्थमेटिक बोला था, बट ट्रिग्नोमेट्री एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गारंटी के साथ ट्रिग्नोमेट्री से सवाल आ रहा है इस बार के प्री में भी, मेंस में भी, इसलिए ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो फटाफट फटाफट से पढ़ेंगे, फटाफट से खत्म करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब ये दो चीजों से बनी है, एक तो ट्राइगन और एक ज्योमेट्री। ट्राइगन का मतलब होता है तीन भुजा, यानी ट्राइंगल की बात कर रहा है, और ट्राइंगल में भी राइट एंगल की बात कर रहा है। और ज्योमेट्री का मतलब सिर्फ आपको अगर क्वाड्रेंट का नॉलेज है तो आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में है। जब तक मैं आता हूं तब तक आप सवालों की प्रैक्टिस करते रहा करिए। घर पे ही बैठे हैं, समय को मत खराब किया करिए, कोई ऑफलाइन क्लास नहीं है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री आज 1.5 घंटे ही क्लास होगी, चिंता ना करें। ट्राइंगल मैंने कहा, ट्राइगनोमेट्री, ट्राइगन का मतलब होता है तीन भुजा, तीन भुजा मतलब ट्राइंगल, ट्राइंगल मतलब राइट एंगल ट्राइंगल का अगर आपको ज्ञान है। ज्योमेट्री के अंदर अगर आपको क्वाड्रेंट्स का ज्ञान है तो आप समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री आपकी मुट्ठी में है। ठीक है, अब ट्राइंगल के अंदर राइट एंगल ट्राइंगल का ज्ञान क्या होना जरूरी है? वो ये होना जरूरी है कि अगर ये एंगल थीटा है तो इसके अपोजिट परपेंडिकुलर होता है, और ये एडजेसेंट बेस है, और ये हाइपोटेनस है। इतनी सी बात आपको पता होनी चाहिए कि जो भी एंगल, एंगल का मतलब क्या है? हमारी आंख कहाँ है? अगर मेरी आंख यहाँ है तो मेरे लिए, समझिएगा बात को, तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है। अगर मेरी आंख यहाँ है तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है, और मेरी आंख यहाँ है तो मेरे लिए परपेंडिकुलर ये है। ठीक है, बात क्लियर है या नहीं? किसी को कोई डाउट है तो बता दीजिए, किसी को भी कोई डाउट है तो बता दीजिए। नहीं, परपेंडिकुलर हमें पता होना चाहिए, बेस हमें पता होना चाहिए, हाइपोटेनस हमें पता होना चाहिए, कर्ण क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हमें पता होना चाहिए, और कुछ हमें ट्रिपलेट पता होनी चाहिए जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। जैसे अगले पेज पे लिख दूंगा, पहले इतनी सी बात समझ लीजिए कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर कुछ रेशियो होते हैं जिन्हें हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। वो रेशियो क्या होते हैं? साइन थीटा, जैसे पी बाई एच होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर। साइन थीटा, साइन थीटा का मतलब क्या होता है मालूम है? ये साइन का मतलब ये साइन होता है, शॉर्टकट में लिखते हैं साइन यानी जया, हिंदी में बोलते हैं जया। ऐसे ही कोसाइन होता है, बट पूरा लिखते नहीं है, कॉस थीटा लिख के छोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं कॉज्या। ऐसी टेन जो होता है वो पूरा होता है टेंजेंट। कल को पता चल रहा है इसी की फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे। टेंजेंट मतलब स्पर्शज्या। ठीक है, ये होता है। सर जी हमने ट्रिगो बहुत पढ़ी है, जब तक पढ़ते हैं जब तक आती है बाद में भूल जाते हैं। कोई नहीं शिवानी, अब आ जाएगी इस बार। तो मैंने कहा कि साइन थीटा पी बाई एच होता है, और ये सब माना गया था, ऐसा नहीं है कि इसका कोई प्रूफ है। जब ट्रिग्नोमेट्री बनाई गई थी तो ऐसा माना गया था कि साइन थीटा को हम पी बाई एच लेंगे। हो सकता है आप अगर अपनी नई ट्रिग्नोमेट्री बनाना चाहते हैं तो आप साइन थीटा को बी बाई एच भी ले सकते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, एक नई ट्रिग्नोमेट्री, नई रेशियो, नए फॉर्मूलाज बन के तैयार हो जाएंगे। बट बस बात इतनी सी है कि उससे सवाल नहीं पूछा जाएगा। जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री है वो यही है, जहां पे हम साइन थीटा को पी बाई एच मानते हैं, कोसेक थीटा को उल्टा है उसका एच बाई पी हो जाता है, कॉस थीटा बी बाई एच, सेक थीटा एच बाई बी, टेन थीटा पी बाई बी, कॉट थीटा बी बाई पी। साइन थीटा उल्टा है इसीलिए उसको लिख देते हैं साइन थीटा बराबर एक बटे कोसेक थीटा। कॉस थीटा को लिख देते हैं एक बटे सेक थीटा। टेन थीटा को लिख देते हैं एक बटे कॉट थीटा। तो आपको ये भी पता होगा कि एक बटे कॉट थीटा है, हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, जैसे टेन थीटा है तो टेन थीटा का मतलब होता है पी बाई बी। तो मैंने दोनों तरफ एच से भाग कर लिया, पी बाई एच और बी बाई एच। तो पी बाई एच क्या है? साइन थीटा और बटे कॉस थीटा। तो जो टेन थीटा होता है वो साइन थीटा बटे कॉस थीटा होता है। सिमिलरली अगर वो इसका उल्टा है कॉट थीटा, तो कॉट थीटा को हम कह सकते हैं कि वो कॉस थीटा बटे साइन थीटा होगा। अगर इतनी सी बात समझ आई है तो हम तीन चार सवाल आपसे पूछ सकते हैं सिर्फ इतनी सी बात पे। अगर इतनी सी बात आप समझ पाए हैं तो हम तीन चार सवाल आपसे पूछ सकते हैं, अगर आपकी इजाजत होगी तो।
जैसे अगर मैं कुछ ट्रिपलेट बताना चाहूँ, जो मैं बता रहा था, तो मैं अगले पेज पे लिखना चाहता हूँ कुछ ट्रिपलेट जो आपको याद रखने हैं। जैसे आपको याद रखने हैं 3 4 5। 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता है, तो इसमें 2 से गुणा कर देंगे, 2 3 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, तो ये भी ट्रिपलेट होगा। 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, ये भी ट्रिपलेट होगा। तो गुणा करने पे भी ट्रिपलेट बनता है। ऐसे 5 12 13। अगला सरल होता है। आजकल एसएससी ज्यादा बकवास सवाल पूछने लगा, पहले इतने नहीं पूछता था। 5 12 13, 8 15 17, 7 24 25, इतने तो आपको याद ही होंगे लगभग, मुझे नहीं लगता इनमें दिक्कत होगी। 9, यहाँ पे लिखेंगे 9 40 41 11 8 61। मैं कुछ बनाने भी सिखाऊंगा आपको फटाफट से अभी 1 मिनट के अंदर। 12 35 33। अब थोड़ा बनाना बताता हूँ और चेक करना बताता हूँ। इतना लिख लीजिए, ज्यादा याद करने की भी जरूरत नहीं है, होने को तो बहुत होते हैं। 13 84 85 13, मुझे भी ज्यादा याद नहीं है। 84 85। 16 याद है। 63 65। और कुछ याद आ रहा है तो बताओ। अच्छा, एक 20 21 29 भी होता है। 20 21 29। और कोई इसके अलावा? 28 45 53 ज्यादा हो जाएगा, बस इतना ही लिख लीजिए, होने को बहुत होते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा समझ भी लीजिए कि कैसे बनते हैं। मैं जल्दी से बता देता हूँ, हाउ टू मेक ट्रिपलेट और हाउ टू चेक ट्रिपलेट, दोनों ही बातें सीखनी पड़ेंगी। ठीक है, मेक में यहाँ पे समझो, जैसे कोई संख्या ऑड है, ऑड संख्या के लिए नियम अलग होता है। 2 एग्जाम्पल ले रहा हूँ। 3, 3 का स्क्वायर करेंगे 9, 9 को 1 के डिफरेंस पे तोड़ देंगे, तो 9 में से 1 घटाया 8, यानी 8 का आधा किया तो 4 और 5। 9 को 1 के अंतर पे तोड़ना है। जैसे 7, सत्तू सत्तू 49, 1 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे, 48 का आधा 24 और 25। 5 पचम 25, 25 को 1 के डिफरेंस में तोड़ेंगे, 12 13। ऐसा नहीं कि सारे इसी से बनते हैं ट्रिपलेट, मैं ये नहीं कह रहा हूं सारे इसी से बनते हैं, बाकी इसके अलावा भी बनते हैं। अब जैसे आपने देखा कि इवन नंबर के लिए क्या बनेगा, तो इवन नंबर का होता है जैसे 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 का आधा करेंगे 8, 8 को 2 के डिफरेंस पे तोड़ेंगे 3 5, 2 घटाया भाग कर दिया। ठीक है, उसके बाद 8 अट्ठू अट्ठू 64, 64 का आधा 32, 32 को 2 के डिफरेंस पे 15 और 17। मान लो आपका मन किया कि मैं ये 16 वाला तोड़ना चाहता हूं, तो आप तोड़ सकते हो, ये आपकी गांठें भी तोड़ सकता है। 16 वाला कैसे टूटेगा? 16, 16 का स्क्वायर 256, 256 का आधा 128, 2 घटाएंगे 126, यानी 63 और 65। तो ये 16 वाला आ गया। बाकी मैं आपको इन जनरल भी बता देता हूं। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है तो बता दो, इतना लिख लो फटाफट से। थोड़ा थोड़ा फास्ट लिखेंगे क्योंकि बेसिक अभी के अभी खत्म करना है, ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे बेसिक में। एक हमारे साथ बच्चा जुड़ा हुआ है, विद्या कांड। कैसा नाम है? विद्या कांड। विद्या, आपका नाम मुझे पसंद नहीं आया क्योंकि आपने पक्का कोई कांड किया होगा, इसीलिए आपका नाम है विद्या कांड। पर आज इतना सैड क्यों है सर जी? विक्की राज, विक्की राज को क्या है कि बस ये इसको दिल पहचान लेना है हमारा कि हम सैड है। अरे विक्की, मुस्कुराते रहेंगे। देखो, पहले भी ये बात कही है, अभी भी कह रहे हैं कि चेहरे पे मुस्कान लिए दिल में लाखों जख्म लेकर बैठा हूं मैं। कमाल ये है कि अब मैंने अंदर झांकना बंद कर दिया है। ठीक है, एक और ट्रिपलेट चेक करने के लिए लास्ट एक चीज लिख लो। जैसे एबीसी अगर ट्रिपलेट है, एबीसी अगर ट्रिपलेट है तो हमें क्या सीखना है? अगर ये ट्रिपलेट है, आपको पता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर होगा, यानी सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो बस हमें कुछ नहीं चेक करना, हमें देखना है कि क्या ए स्क्वायर सी प्लस बी और सी माइनस बी के बराबर है या नहीं। इतनी सी बात अगर हमने सीख ली तो काम हो जाएगा। जैसे 20 21 29 नहीं बन रहा है,
20, 21 और 29 में वो रूल तो नहीं लग रहा जो मैंने पढ़ाया, 20 का स्क्वायर 400, 400 का आधा। अगर मैं 20 का अपने हिसाब से ट्रिपलेट बनाऊं तो 20 का स्क्वायर 400, 400 का आधा 200 और 200 को 2 के गैप पे तोड़ूंगा तो क्या बनेगा भाई, 2 घटा दिया 198, 99 और 101। तो हमारे हिसाब से जो ट्रिपलेट बना वो बना 20, 99, 101। बट ऐसा नहीं है कि 20 के साथ यही एक ट्रिपलेट बनेगा, और भी बन सकते हैं, 20, 21, 29 भी ट्रिपलेट है। तो हम कैसे इसको चेंज करेंगे, 5 गहरी सांसें, याद है एक बच्चे को पहले हम करते थे ना 12 बजे दिन में जब क्लास होती थी तो 5 गहरी सांसें लेते थे, बट कोई बात नहीं, अब सांसें हरिद्वार में ही लेंगे भाई। 20 और 21 कितना होगा, 50, 29 में से 21 गया 8, ये 400 आ रहा है, हाँ जी आ रहा है, ये इसका स्क्वायर है 20 का। बस बात खत्म। क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताओ, बोलो भाई, चेक कर लेंगे कभी ट्रिपलेट आएगा तो। चलो ठीक है, इससे ज्यादा टाइम नहीं देंगे। एक सवाल देखो, एसएससी सीएचएसएल 2024 में आया है, क्या गौचो सवाल है, मतलब ऐसे सवाल अगर पेपर में आएंगे तो क्या ही इज्जत रह जाएगी। ये कह रहा है टी बराबर कॉस 79 है, कुसेक 79 और 1 माइनस कॉस 79 का वैल्यू बताओ क्या होगा। तो मैं ये जानता हूं कि टी जो होता है या कॉस 79 जो होता है वो मैंने अभी जाना कि वो बेस बटे हाइपोटेनस होता है, ये मैंने जाना। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया कि अगर ये 79 डिग्री है तो ये टी और ये 1 होगा। तो आपने कहा ये अंडर रूट के अंदर पाइथागोरस से 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं, आ जाएगा या नहीं, बोलो बात क्लियर है कि नहीं। वह रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, बोलो आएगा कि नहीं आएगा। आपने कहा जी आ जाएगा। तो अब कोसेक 79 कितना होगा, तो हम ये कह सकते हैं कि कोसेक 79 क्या होगा, कोसेक 79 क्या होगा, क्योंकि कोसेक होता है, मैं लिख भी देता हूं थोड़ा, एक पी बाई एच और ये 1 माइनस कॉस है तो ये वही हो जाएगा जो दिया हुआ है सवाल में टी। तो पी कितना है, अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, एच तो 1 है तो 1 माइनस टी, ये उत्तर आ गया। ये तो ऑप्शन में ही नहीं है, बट कोई बात नहीं, ऑप्शन में नहीं है बदतमीज। कोसेक 79 क्या होगा, कोसेक 79 होगा रूट 1 माइनस टी स्क्वायर बटे 1, होगा या नहीं होगा, हाँ उल्टा होगा, एच बाई पी होगा ना। कोई बात नहीं, मैं जानबूझ के ऐसी गलतियां करता हूं ताकि बच्चे सीखें कुछ। तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, उत्तर क्या आ गया 1 माइनस टी। हाँ, अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर, तो आप कहेंगे आप पूरे को अगर अंडर रूट के अंदर लेने जाना चाहते हैं तो ये 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा और ये 1 माइनस टी स्क्वायर। अब आप फैक्टर कर सकते हैं नीचे 1 माइनस टी 1 प्लस टी, तो ऊपर वाला एक 1 माइनस टी कट जाएगा और ये आ जाएगा 1 माइनस टी बटे 1 प्लस टी, यही उत्तर है डी। आगे बढ़ते हैं। ये सवाल देखिए, एक बहुत टुच्चा सा सवाल है, सीजीएल प्री 2023 में आया, और सीजीएल प्री 2023 में अगर कोई सवाल आया है तो बस क्या कर सकते हैं। आएगा तो देखो भाई, अब इस सवाल में क्या है, क्या आप इस सवाल के लिए ट्राइंगल बनाएंगे, मैं कहूंगा जरूरत नहीं है। आपने देखा कॉट थीटा बराबर बी बाई ए है, कॉट थीटा बराबर बी बाई ए है, ठीक है?
तो मैं इसको कॉट थीटा बना सकता हूं क्या? बिल्कुल बना सकता हूं, क्योंकि मुझे मालूम है कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा। यही होता है, मुझे जल्दी करना सीखना है ना, अगर ऐसा चिंतित सवाल भी आएगा तो मैंने इसको क्या किया, डिवाइड कर दिया, ऊपर नीचे साइन थीटा से डिवाइड कर दिया। तो आपने देखा साइन थीटा से डिवाइड करूंगा तो बी कॉट थीटा बन जाएगा, और माइनस ए बटे बी कॉट थीटा प्लस ए। अब हमने तो ये खुद ही देखा कि सवाल में ही था कि यार बी कॉट थीटा, अगर यहाँ पे ए कॉट थीटा बन जाता तो बड़ा आसान भी था कि हम सीधे बी लिख देते, बट नहीं बना, कोई बात नहीं। तो कॉट थीटा की वैल्यू कितनी है, बी बाई ए, तो मैं लिख सकता हूँ इसको बी बाई ए लिखूंगा तो बी स्क्वायर बाई ए हो जाएगा माइनस ए, और ये बी स्क्वायर बाई ए प्लस ए। तो कहने का मतलब बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से उत्तर। किसी को कोई डाउट है तो बताओ मुझे, अगर कोई भी डाउट है तो, किसी भी प्रकार का डाउट है तो बताओ। एनीबॉडी एल्स, कोई भी बॉडी बताए यार। सर कॉस की जगह यहाँ पे डिग्री नहीं चलती, मैं पहले क्लियर बता रहा हूं आपको कि यहाँ डिग्री नहीं चलती ट्रिग्नोमेट्री में। ट्रिग्नोमेट्री में डिग्री नहीं चलती भाई, ये ध्यान में रखना। जहां एलजेब्रा आएगा बीच में वहीं डिग्री चलेगी, बाकी कहीं नहीं चलेगी। अब बताओ, ये सवाल पूछ रहा है कि थीटा एक न्यून कोण है। ये सवाल मैंने क्यों दिया है आपको पता है? क्योंकि हम ये एलजेब्रा में पढ़ चुके हैं, सिर्फ इसलिए आया है। आपको मालूम है कि मैं इस सवाल को ऐसा लिख सकता हूं, कॉट थीटा या टेन थीटा को मैं 1 बटे कॉट थीटा बराबर 2 लिख सकता हूं। और एलजेब्रा में मैं ये पढ़ता हुआ आया हूं कि x प्लस 1/x अगर 2 है तो x 1 होगा, यानी मैं ये कह सकता हूं यहां से कॉट थीटा 1 होगा, और टेन थीटा इसका उल्टा है तो टेन थीटा भी 1 होगा। इस सवाल में ट्रिग्नोमेट्री की नॉलेज बस इतनी सी है कि टेन और कॉट उल्टे होते हैं, ये पता होना चाहिए, बाकी कुछ नहीं। अब टेन की घात मैं 12 थीटा करूंगा तब भी 1 आएगा, कॉट की घात 12 थीटा करूंगा तब भी 1 आएगा, और ये जितना मर्जी कर लूं इधर उधर 1 ही आएगा, और उत्तर आ जाएगा 4। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे बताना कि हाँ जी हमें यहाँ दिक्कत लग रही है, मुझे बता देना कि जी मेरे को दिक्कत लग रही है, मैं नहीं मानूंगा। इस टाइप का कोई लड़का है जो मैं नहीं मानूंगा टाइप का, वो बता दे। सर कमेंट में आंसर आ रहा है मेरा भी, चलो आगे बढ़ जाओ। वक्त सीजीएल मेंस 2022 में ये सवाल आया, सोचो अभी तक कुछ नहीं पढ़ाया और उसी पे सवाल आए हैं। जब कुछ नहीं पढ़ाया तब सवाल आए हैं, मतलब जब पढ़ा देंगे तब तो क्या ही होगा। ये कह रहा है कि कॉस थीटा 12/13 था तो साइन थीटा 1 माइनस टेन थीटा 1 प्लस कोसेक थीटा का मान बताओ क्या होगा। बता सकते हो आप? है आपके अंदर जज्बा इस तरीके की चीजें बताने का? मैं नहीं मानूंगा। अरे मान जाएगा ये तो 2 मिनट में, अभी इसके पीछे छोड़ देंगे ना जीजा जी का प्रेशर, 2 मिनट में भागता फिरेगा ये। समथिंग इज फिशी सर, कुछ तो गड़बड़ है सर, और बहुत बड़ा गड़बड़ है, क्योंकि आप सर छोटे मोटे प्रॉब्लम में इतना शांत और डाउन नहीं रहते। मेरी ये समझ में नहीं आता, जबकि मैं मुस्कुरा रहा हूँ, आप लोगों को भी लग रहा है ऐसा कुछ अंदर से? लग रहा है, महसूस हो रहा है जैसे बच्चों को हो रहा है? पता नहीं कैसे तुम लोग ये पहचान लेते हो, मैं आज तक ये नहीं समझ पाया, जबकि मैं तो कभी शो करने की कोशिश नहीं करता। मैं मुस्कुराता ही रहूंगा कुछ भी अंदर चल रहा हो, बट तुम बस अंदर ही झांक लेते हो मेरे। मुझे भी बहुत सरप्राइज होता है इस बात को देख के। चलो कॉस थीटा बराबर 12/13। तो एक तो चीज मैं बस इतनी सिखाऊंगा कि साइन थीटा से ये कट जाता है, टेन थीटा नहीं, क्योंकि ये साइन बटे कॉस होता है। तो मैं ये डायरेक्ट कह सकता हूं कि ऊपर सिर्फ कॉस थीटा जाएगा और ब्रैकेट में 1 माइनस टेन थीटा, और नीचे तो कुछ बचा ही नहीं, 1 प्लस कोसेक थीटा है। आप इतना करना चाहो आपकी मर्जी है, मत करना चाहो मत करो, आपकी मर्जी। आप इसे इतना लिखना चाहो लिखो, मत लिखो, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमें ट्रायंगल बनाना ही पड़ेगा, और हमने ट्रायंगल बनाना सीखा है, ठीक है? कि कॉस थीटा 12/13 है, कॉस थीटा 12 और ये 13 है, तो ये कितना होगा 5। कॉस थीटा 12/13 है तो ये कितना होगा 5।
तो मैंने कहा कि यार cos थीटा तो हमें पता ही था ना, कितना था, 12/13। अगर हम tan थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस 5/12 बटे 1 प्लस कोसेक थीटा निकालेंगे तो 13/5 बराबर। अब 12/13 का मतलब क्या है, 12/13 और ये आएगा अंदर 7/12, तो ये 7/13 बचेगा ऊपर, और नीचे 18/5। 5×7=35 ऊपर चला जाएगा, 13 की 18 से गुणा होगी, तो मैं तो कहता हूँ 20 से करके 260 में से 26 घटा दो तो 234। ऑप्शन में नहीं है क्या? अब हो ना हो हमें कोई मतलब नहीं है, हमारी नजर में बी आंसर है। ऐसे सवाल मेंस में आ रहे हैं, मैं चाहता तो आपको नहीं दिखाता, बट फिर आपको लगता कि मैं बड़ा सरल सरल पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे सब कुछ पढ़ाना है, मुझे सरल भी पढ़ाना है, मुझे देखो ऐसे सवाल में हम क्या करते हैं, सीएनडी लगा देते हैं। आप में से काफी सारे लोग सीएनडी जानते होंगे, जो नहीं जानते वो अभी जान जाएंगे कि A/B बराबर C/D है। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि ऊपर जोड़ सकते हैं A को B के साथ, और घटा भी सकते हैं A-B बराबर होगा C+D और C-D। ठीक है, बराबर भी होगा। अब आपने कहा कि अगर मैं इसे जोड़ दूं तो ये ऊपर 2 sin x हो जाएगा, और अगर मैं इसे घटा दूं तो ये माइनस का 2 cos x हो जाएगा। 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 होगा, घटाएंगे तो -3। ये दोनों कट गए आपस में, 2 से 2 कट गया। हमने देखा tan x कितना आ गया, 7/3। इसी को उल्टा करके लिखना चाहें तो हम cot x भी लिख सकते थे, 3/7। हमें जैसे डायरेक्ट पता था कि माइनस में नहीं है, तो हम इसी में उल्टा करके भी लगा सकते थे। यही CND 3/7 ही आता, कोई नई चीज नहीं है। अब आपने कहा कि 3/7 का मतलब 3 × 9/7 का स्क्वायर यानी 49 होगा, और ये 1 माइनस 9/49, तो 49 + 9 58/49, और 49 - 9 40/49। तो 40 से भाग करेंगे 29/20 आ जाएगा। 29/20 को करेंगे तो 1.45, क्योंकि 290 मान लिया ना मैंने, 145 आ जाएगा। क्या ये सवाल मुश्किल था जो पूछा गया पेपर में? मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। ये सवाल भी देख लो, मेंस का है, मेरा कराने का मन नहीं था, बट मैंने सोचा कि आपका लेवल है तो ऐसे सवाल तो बनते हैं। बट क्या ही लेवल है आपका, बताओ आप मुझे, कितना ही लेवल है आपका? मैं आपके लेवल की बहुत इज्जत नहीं करता। फिर वही टोन आ गई। CND वाला एक इक्वल साइन नहीं होगा बीच वाला, क्यों इक्वल साइन क्यों नहीं होगा बीच वाला? 2 और 5 7 सही तो है। अच्छा इक्वल साइन क्या, बीच वाला थोड़ी इक्वल साइन लिखा है भाई, ऐसे ऐसे तीर लगाए।
तीर तो नजरों की भी हमने चलाने की सोची थी, बट कम वक्त कहाँ चला। देखो भाई, साइन ए बराबर 5/13 और कॉट बी बराबर 24/7 है। तो दो ट्राइंगल यहां पे बनेंगे, ठीक है। एक ए के लिए बनेगा और एक बी के लिए बनेगा। कैसे? ए साइन ए 5/13, तो ये कितना होगा? 12। मैं पहले एक मात्र ऐसा टीचर था प्लस भाई कि मैं कभी प्रीवियस ईयर सवाल नहीं लेता था बैच में, कभी नहीं। मेरा लेवल था, आपको याद होगा, पहले भी कभी नहीं लेता था मैं कहता था कंसेप्ट सीख लो, प्रीवियस ईयर तुमसे खुद होंगे। बट अब बच्चे वैसे आ गए जिनका कुछ भी लेवल नहीं होता, उनको बस यही सब सवाल अच्छे लगते हैं, उनको लगता है अरे वाह 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 मजा आ गया। वो सोच ही नहीं पाते, अपनी समझ विकसित नहीं करना चाहते, बस उनको सवाल में रहता है कि। इसलिए मैंने टॉपर्स बैच स्टार्ट किया कि मैं इस हिसाब से तो नहीं चलूंगा कि सारे प्रीवियस ईयर सवाल होने चाहिए। बहुत कुछ सीखना है आपको, अपने आप से होने लगेंगे प्रीवियस ईयर, थोड़ा कोशिश करिए। सेके कितना होगा? 13/12। 13/12 इंटू कॉस बी कितना होगा? कॉस बी, तो आपने कहा कॉस बी होगा 24/25। कोसेक भी कितना होगा? कोसेक भी, तो आपने कहा 25/7। टेन ए कितना होगा? टेन ए 5/12। तो 12 से 24 कितनी बार कटेगा? 2 बार। और 25 से 25 कट गया भाई। 13 दूनी 26 पंजे, 2 से काट देते हैं इसको भी, 6 बार है। तो 13 पंजे 65 और 7 6 42, 65/42। बहुत गंदा सा उत्तर नहीं आ रहा, आंसर है तो क्या कर सकते हैं भाई, मेंस में पूछा हुआ सवाल है। आप बिल्कुल सही कह रहे हो, कॉन्सेप्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पीवाई क्यूएस तो होने भी नहीं चाहिए, एक अच्छा क्वेश्चन आते ही हाथ और दिमाग दोनों ही नहीं चलते। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। चलिए मैंने बैलेंस किया है, आप चिंता ना करें, मैं पीवाई क्यूएस भी लिए मैंने और सवालों को भी बनाया है। सवाल है कि कॉसेक्स और सांप कैसी हैं ऋचा जी? आप हैं तो बाहर है, बाहर है तो आप हैं नहीं। देखो cos x प्लस sec x इतना दिया हुआ है, ये सवाल कुछ भी नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए ये कुछ नहीं है। पता है क्या है? ये x प्लस 1/x है जो दिया हुआ है 7/2√3। ठीक है, आपसे पूछ रहा है x² प्लस 1/x², तो मैं जानता हूं कि इसका स्क्वायर होगा 7/2√3 का स्क्वायर होगा -2, -2 होगा। तो 49/12 -2, यानी 12 दूनी 24, 25/12। यही उत्तर है, 25/12 ऑप्शन में है, डी ऑप्शन। कुछ भी नहीं है सवाल में, आपको भी दिख रहा है कि कुछ कहने के लिए है ही नहीं। ये अलजेब्रा पे बेस्ड सवाल है, अगर अब आप अलजेब्रा पे ही बेस्ड सवाल पूछोगे तो फिर हम क्या कर सकते हैं। आज की क्लास में जो हम देंगे वो पीवाई क्यूएस टीपीपी देंगे, उसमें मैक्सिमम सवाल पीवाई क्यूएस ही होंगे, आपको अच्छा लगेगा बट करके।
बट रिपीटेटिव सवाल नहीं देंगे, एक ही जैसे सवाल कराने का कोई पर्पज नहीं है मुझे जो लगता है। मैं वो RW में भी देके आपका समय नहीं खराब करना चाहता। एक ये सवाल और देख लीजिए, लगे हाथ। आप जब लगे हाथ सवाल देखते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपके कम से कम हाथ तो लगे हैं। ये पता है यही सेम सवाल अभी SSC फेज एक्स 2024 में भी आया है। तो चीजें ये है कि रिपीट होती हैं। ठीक है, अब जैसे क्या है कि x प्लस 1/x दिया हुआ है हमें, मैं x प्लस 1/x दिया हुआ है और वो कितना दिया हुआ है, √5 ये दिया हुआ है। हमसे पूछा x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब है। तो हम अलजेब्रा में आपको पढ़ा के अभी आए हैं थोड़े दिन पहले ही कि भैया ये a की क्यूब -3a होता है, यानी √5 की क्यूब तो 5√5 -3√5। इसका अलजेब्रा ट्रिग्नोमेट्री से बहुत ज्यादा मतलब नहीं है इन सवालों का, 2√5 डी उत्तर आ गया। ये भी सवाल पेपर में आया। तो ऐसे ही सवाल पेपर में आ रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है कि कुछ बहुत नई चीजें पूछी जा रही हैं या कुछ और खतरनाक चीजें पूछी जा रही हैं। आप एक इसी कॉन्सेप्ट पे एक सवाल और मेरे कहने पे कर लेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। मैं एक सवाल उठा के लाता हूं नीचे से। आजकल मेरे सवालों की तो इज्जत ही नहीं है, इतनी नीचे डालती है टीम। ये देख लो भाई, सर वॉल्यूम सडनली थोड़ा डाउन हो रहा है। बट ये सवाल ठीक है, वैसे इसको हम पीछे भी कर सकते हैं कि जैसे थी स्लाइड तो ये वहीं पहुंच जाएगी या नहीं, नहीं जाएगी वहीं, हाँ चलेगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, वो वहीं पे रहे तो ठीक है, क्योंकि अभी वैल्यू निकालना भी सिखाना है। ठीक है चलो, सही डाला। ये सवाल देखेंगे कि क्या होता है क्वाड्रेंट का, क्या सीन है कि हम कहते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेन कॉट पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। तो क्यों होते हैं पॉजिटिव? आवाज नहीं जा रही है? अभी तो चल रही है, जब चली जाएगी ध्यान रखो बस आप उधर ही। ठीक है, देखो मैं ये आपको बना के सिखाता हूँ कि क्यों ऐसा होता है, ये जानना जरूरी है कंसेप्ट। आप देखो कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट में कोई भी ट्रायंगल बनाता हूँ, ये एक्स एक्सिस है, इसको पॉजिटिव एक्स एक्सिस कहते हैं, ये वाई एक्सिस है, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है, ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है और ये नेगेटिव वाई एक्सिस है। ठीक है, क्लियर है बात? ये थीटा है, तो मैंने कहा कि अगर मैं इसको थीटा मान रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस होगा, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है एच, पॉजिटिव है, ये हाइपोटेनस है एच, पॉजिटिव है। ठीक है जी, अब आप समझिएगा, एक बात समझिएगा बहुत ध्यान से, बहुत ध्यान से एक बात समझनी पड़ेगी, बहुत ध्यान से। और वो बात क्या होगी कि अगर मैं देखूं कि ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है तो ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वाई एक्सिस पे है तो ये पॉजिटिव है, यानी इस ट्राइंगल के अंदर मैं कुछ भी निकालूं, साइन कॉस टेन कुछ भी, वो सब पॉजिटिव होगा। इसीलिए हम कह देते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब कुछ पॉजिटिव होता है। ये क्वाड्रेंट बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको चतुर्थांश बोलते हैं। दो परपेंडिकुलर लाइंस जो किसी भी प्लेन को चार भागों में बांटती हैं, उन चार भागों को क्वाड्रेंट्स कहा जाता है, यानी चतुर्थांश कहा जाता है। ठीक है, अब आप देखेंगे अगर हम इसमें चले जाएं और थीटा ले लें तो मैं देखता हूं कि जो बी है बेस, यानी वो नेगेटिव आ गया, लेकिन पी तो अभी भी पॉजिटिव है, एच हमेशा पॉजिटिव है, अंडर रूट एच पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो मैंने देखा कि जो साइन थीटा है उसमें बी नहीं आता, टेन में भी बी आता है, कॉस में भी बी आता है, तो वो दोनों नेगेटिव होते हैं। और इस क्वाड्रेंट में केवल और केवल साइन थीटा ही ऐसा है क्योंकि वो पी बाई
एच होता है इसलिए वो पॉजिटिव है, और हमने लिखा हुआ है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं। साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। जब थर्ड क्वाड्रेंट की बारी आती है तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या हो जाता है कि दोनों चीजें नेगेटिव है, पी भी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है। अब हमने देखा कि जो टेन थीटा है वो पी बाई बी होता है, और एच तो हमेशा पॉजिटिव है। तो अगर मैं साइन निकाल रहा हूं तो वो भी नेगेटिव, कॉस निकाल रहा हूं वो भी नेगेटिव, लेकिन जब मैं टेन निकाल रहा हूं तो क्या आ रहा है, नेगेटिव बटे नेगेटिव। नेगेटिव बटे नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव। यानी इसीलिए कहा जाता है कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, ठीक है। क्लियर है बात। इसके बाद जैसे ही सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखेंगे तो बी पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और कॉस थीटा होता है बी बाई एच, इसीलिए वो इस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव हो जाता है। इसीलिए हमने लिखा हुआ भी है कि कॉस और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। इतनी सी बात अगर समझ आ गई तो फटाफट से लिख लीजिए। और एक दो छोटे मोटे सवाल पूछता हूं फिर आपसे, अच्छा लगेगा। एक दो छोटे छोटे सवाल देख लीजिए, ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। ये बहुत छोटा सवाल है बट ऐसे सवाल भी पेपर में आते हैं। अब आपने क्या है कि अभी आपको वैल्यू नहीं पता, बात क्या है, तो कोई बात नहीं, अभी तो हमने ये सवाल वैल्यू पे आपको पूछा भी नहीं है, वरना हम इसको यहाँ नहीं डालते, हम वैल्यू बताने के बाद डालते। यहाँ पे हमने क्यों दिया है आपको ये सवाल, ताकि आप क्या करें कि थर्ड क्वाड्रेंट में है तो कोई बात नहीं, थर्ड क्वाड्रेंट है, आपको पता है कि ये नेगेटिव मालूम है क्यों आ रहा है, क्योंकि ये थर्ड क्वाड्रेंट में। तो आपने अगर ऐसे थीटा लिखा और कॉस थीटा आपको पता है -1/2 होता है, तो वो क्यों हो रहा है -1/2, क्योंकि ये बी जो है वो नेगेटिव है, -1 है, बी नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में, और ये 2 है। अब आपको पता है कि अगर आप पाइथागोरस लगाएं तो 2 दूनी 4 में से 1 जाएगा, ये √3 आ जाएगा, आ जाएगा या नहीं। लेकिन ये √3 माइनस का आएगा, क्यों आएगा √3 माइनस का, क्योंकि ये नेगेटिव वाई एक्सिस पे है। तो जब आप इसमें टेन थीटा निकालेंगे तो टेन थीटा तो नेगेटिव बटे नेगेटिव क्या होगा, पॉजिटिव, √3 आ जाएगा, √3। तो आपको बस कुछ नहीं करना, मैं तो कहूंगा जब भी ऐसा सवाल आए, क्योंकि ये -1/2 जो ये चीज दे रखी है ना आपको, -1/2, ये नहीं सोचना है कि 120 का मान होगा, 240 का होगा, ये सब दिमाग नहीं लगाना, आप माइनस को भूल जाइए। आप माइनस को भूल गए, अब आपको क्या करना है, एक ट्राइंगल बनाना है, माइनस चुके 1 और ये √3। अब आपने टेन थीटा लिखा, यहां से कितना आ गया, √3। अब आपको देखना है किस क्वाड्रेंट में, थर्ड में ये प्लस होता है, इसीलिए प्लस लगाते। मेरी बात समझे मैं क्या कह रहा हूं। इससे कोई मतलब नहीं है कि कॉस का वैल्यू सोचने पे लग जाएंगे, दिमाग लगाने पे कॉस का वैल्यू क्या होगा नहीं होगा। कई लड़के मैं जानता हूं ऐसा सोचते सोचते पागल हो जाएंगे, फिर पता चलेगा अच्छा 240 पे होता है, और 240 फिर 10 में निकालेंगे वो। ये सब नहीं करना है, ठीक है भाई, बात समझ गए। जो समझाना चाह रहा हूँ, क्यों समझाना चाह रहा हूँ आप समझिए ना, क्योंकि ऐसा एक सवाल नहीं आया। आप ये देखिए ना, अब इसमें तो आप वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 10x बराबर -12/5 है, जहां x दूसरे चतुर्थांश, तो sin x माइनस cot x का मान कितना है ये बताना है। अरे ऋषभ भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर दिस सपोर्ट, यू आर सो स्वीट। देखिए क्या है, अब 10x 12/5, तो हमने क्या लिखा इसको,
x लिखा और 12/5 लिखा और ये 13। ठीक है, ये 13, ये 12, ये 5, ये 13। ठीक है, जहां x दूसरे चतुर्थांश में स्थित है। अब दूसरे चतुर्थांश में साइन तो पॉजिटिव होता है, तो मुझे चिंता की कोई बात नहीं है। मैं साइन अगर निकालूंगा तो प्लस लिखूंगा 12/13। लेकिन कॉट मुझे पता है नेगेटिव ही होगा और उल्टा ही होगा टेन का, तो इसमें सोचने की भी जरूरत नहीं है। 5/12 हो जाए। 12 बारी में 144 और 13 में पंजे 65। कितना होगा 144 और 65? 209 और 13 गुणा 12 156। ये उत्तर आ जाए। आप मेरी बात का मतलब समझ गए कि मैं क्या समझाना चाह रहा था आपको, क्या कहना चाह रहा था। कर पाएंगे ऐसा कभी कोई सवाल जीवन में आएगा आपके, उतरेगा तो आप उतर लेंगे या नहीं, या मना कर देंगे उतरने से? अच्छे आदमी हैं यार आप जितने भी हैं सब अच्छे आदमी हैं। आज आपको डीपीपी मिलेगी, आपको मजा आ जाएगा। और डीपीपी में सॉल्यूशन नहीं मिलेंगे, सिर्फ आंसर टिक मिलेंगे। कभी कभी डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है सर, आय हाय डायरेक्ट वैल्यू पूछ लेता है। तो निकाली फिर आपने डायरेक्ट वैल्यू, कहाँ बता पाते हैं। जिस दिन पिताजी डायरेक्टली पूछ लेते हैं ना कि कल से 3 बार तुझे फोन कर चुका हूँ, तीनों बार बिजी जा रहा था। वो बेटिंग तो बोलते नहीं है सर हमसे, कहते कि बिजी जा रहा था। कहाँ बात कर रहा था? बड़े अचक से पूछेंगे कहाँ बात कर रहे थे, क्या हो रहा था। वो सोचते हैं कि लड़का ये बता दे कि मैं यहाँ बात कर रहा था, बट वो डायरेक्टली नहीं पूछेंगे कहाँ बात करते थे, क्या कर रहे थे। अब लड़का बोले बस बैठे थे, बैठे थे। फिर जब वो लड़का नहीं बताएगा तब कहीं जाके कि अरे यार वो फोन पे बात कर रहे थे, किससे कर रहे थे? अरे तुम्हारी होने वाली बहू से कर रहे थे। लड़का डायरेक्ट बात कर रहा है। पिताजी भी आ गए उसी टोन में और लड़का भी आ गया, कह रहे अभी रख दो बाद में बात करेंगे, पहले उससे कर लें। हैं? चलिए, कुछ सवाल आपको डीपीपी में मिलेंगे, अच्छा लगेगा आपको, मैं भी अच्छा लगेगा आपको सवाल देते हुए। देखो, अब क्या होता है कि अगर एक ट्राइंगल मैंने बनाया और मैंने लिखा कि ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल 90 - थीटा है। ये कितना है? 90 - थीटा। ये P है, ये B है और ये H है। थीटा, P, B और H है। ठीक है, लिख लिया हमने इतना। मैंने कहा अगर मैं साइन थीटा निकालता हूं इसमें, तो आपने कहा साइन थीटा के लिए परपेंडिकुलर ये होगा, तो वो B/H होगा। मैंने कहा B/H ही लिखा हुआ है मैंने। फिर मैंने कॉस 90 - थीटा निकाला, तो उसके लिए परपेंडिकुलर ये होगा और बेस ये होगा, तो वो भी B/H है। आपने देखा यहां से कॉस 90 - थीटा बराबर आ गया साइन थीटा के। कॉस 90 - थीटा बराबर आ गया साइन थीटा के। अगर कॉस 90 - थीटा साइन थीटा के बराबर आ गया, इट मीन्स कि हम ये कह सकते हैं कि जब हम थीटा में 90 जोड़ते हैं या घटाते हैं तो वो चेंज हो जाता है साइन में। ऐसा क्यों होता है? आखिर क्या अंतर है थीटा और 90 - थीटा में? तो आप कहेंगे अंतर बस इतना है कि P और B आपस में इंटरचेंज हो जा रहे हैं और कोई अंतर नहीं है। H तो दोनों में है, लेकिन 90 - थीटा के लिए P B हो जा रहा है, बोलो हो जा रहा है। थीटा के लिए बेस P हो जा रहा है, यानी B ही P हो जा रहा है थीटा के लिए। तो 90 - थीटा और थीटा में बस यही है कि ये चेंज हो जाता है पीबी में। अगर मैं 190 और जोड़ दूं यानी 180 - थीटा लिख दूं, तो आप कहेंगे कि बी फिर वापस चेंज होके किस में आ जाएगा? पी में। यानी कि अगर थीटा और 180 - थीटा है तो उसमें तो कोई चेंज ही नहीं होगा, नो चेंज होगा, क्योंकि वापस वो बदल गया है। चेंज कब होगा? बस जब थीटा और 90 - थीटा है तो चेंज होगा। फिर एक बार और लिख दूंगा 270 - थीटा, तो फिर चेंज हो जाएगा। तो मैं इस बात को अगले पेज पे लिखवाऊंगा। इस बात को अगले पेज पे लिखवाऊंगा, चिंता ना करें। कल मेरे साथ
अब इस बात को लिख लीजिए, जैसे आपने देखा कि 90 270 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90। मैंने क्या देखा, 90 270 यानी ऑड मल्टीपल ऑफ 90 विल बी चेंज्ड, यानी 90 270 90 का विषम गुणज क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, क्या होगा, चेंज होगा। लेकिन 0 180 360 इवन मल्टीपल ऑफ 90 विल नॉट बी चेंज्ड। इवन मल्टीपल ऑफ 90 क्या होगा, बदला नहीं जाएगा, चेंज नहीं होगा। ठीक है, चेंज विल बी इन फॉलोइंग मैनर। चेंज कैसे होगा, आपने देखा जब पी और बी आपस में इंटरचेंज होते हैं तो साइन चेंज होता है कॉस में, कॉस चेंज होता है साइन में, क्योंकि दोनों में एच तो नीचे है, ऊपर पी और बी है, इसलिए वो चेंज हो जाता है। टेन कॉट में ही होता है, क्यों, क्योंकि पी बाई बी होता है तो वो बी बाई पी बनता है तो कॉट बन जाता है, कॉट 10 में चेंज होता है। इसी तरीके से सेक कोसेक में चेंज होता है और कोसेक सेक में, ये वाली बात लिख लीजिए। अगर इसमें कोई डाउट है तो बता दीजिए, 1% भी कहीं कोई डाउट है तो बता दीजिए। एक दो छोटे सवाल करेंगे, उससे काफी हेल्प मिलेगी आपको समझने में कॉन्सेप्ट को। देखो, एक छोटे से सवाल से समझते हैं। जैसे सवाल इसी साल आया CHSL में कि कॉट 90 माइनस थीटा की बात कर रहा है, तो मैंने कहा कि 90 माइनस थीटा चेंज होगा, लेकिन उससे पहले हमें देखना पड़ता है कि ये किस क्वाड्रेंट में होगा। पहले ये चीज मैंने अभी तक आपको नहीं बताई, पहले आपको ये चीज समझनी पड़ेगी कैसे मिस हो गई, इसके बाद देख लेते हैं इसको। आप ये वाली बात और लिख लीजिए लगे हाथ, कि जो ये क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये कौन से क्वाड्रेंट में कौन सा एंगल होगा, ये चीज समझना जरूरी है। तो हम इसको 0 डिग्री की लाइन कहते हैं, मालूम है क्यों, क्योंकि जो भी लाइन का एंगल नापा जाता है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाता है, तो इसका जो एंगल है वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से नापा जाएगा, तो ये 0 डिग्री, तो ये वाली लाइन 90 डिग्री की लाइन कहलाती है। तो अगर मैं थीटा कोई एक्यूट एंगल ले लूं, एक्यूट एंगल यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैंने 50 डिग्री ले लिया एग्जाम्पल के लिए, तो मैं ये कहूंगा कि 50 डिग्री वाली लाइन इसमें आएगी और 90 में से 50 घटाऊंगा 40 वाली भी इसमें आएगी, यानी इसमें कौन कौन से एंगल होंगे, तो इसमें 0 प्लस थीटा होगा और इसमें 90 माइनस थीटा होगा। ये जो लाइन है ये 180 डिग्री का कोण बना रही है, ये जो लाइन है ये 270 डिग्री का कोण बना रही है, और ये जो लाइन है वो वापस 360 डिग्री का कोण बना रही है, और ऐसे करके चलता रहेगा। फिर से 360 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए हम ज्यादा नहीं सोचते, 360 तक ही सोचते हैं, 360 के बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है, जैसे नंबर सिस्टम में करते हैं। आपने कहा कि अगर ये 90 प्लस थीटा है तो इसमें कौन कौन सा आएगा, ये 90 माइनस थीटा है तो इसमें 90 प्लस थीटा वाले आ जाएंगे, 180 माइनस थीटा वाले आ जाएंगे। ठीक है, इसमें 180 प्लस थीटा वाले आ जाएंगे, इसमें 270 माइनस थीटा वाले आ जाएंगे, इसमें 270 प्लस थीटा वाले आ जाएंगे, इसमें 360 माइनस थीटा, 0 माइनस थीटा, 270 प्लस थीटा 360, ये वाली बात और लिख लीजिए। अरे मोहम्मद सरफराज खान, ठीक है भाई। खफा है फिर भी आकर छेड़ जाते हैं तबस्सुम में,
हमारे हाल पर कुछ मेहरबानी अब भी होती है। वाह 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 वाह। यहाँ पे एक दो एग्जाम्पल से समझ लो कि कैसे चेंज करते हैं। जैसे हमें किसी ने कहा कि साइन 270 माइनस थीटा बताओ, तो सबसे पहले देखा जाएगा कि 270 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में है। तो आपने कहा कि जी ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन माइनस का होता है तो माइनस आ जाएगा। अच्छा 270 वाला आपने कहा चेंज होगा, तो चेंज करेंगे और साइन किस में चेंज होता है, कॉस में, तो माइनस कॉस थीटा। ये एक एग्जांपल लिख लीजिए, ये एक एग्जांपल लिख लीजिए। देखो चेंज का मतलब क्या है कि अगर ये चेंज होगा तो किस में होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, यहाँ पे लिख देता हूँ फर्स्ट क्वाड्रेंट, और चेंज होगा तो टेन थीटा में चेंज हो जाएगा। अब आपने देखा कि कॉस थीटा 24/25 है, हमने यहाँ थीटा लिखा, कॉस थीटा कितना है 24 और बटे 25, तो आपको तो ट्रिपलेट पता है 24/25 का, ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। और अगर ये 7 है टेन थीटा तो कितना होगा 7/24 होगा, 7/24 होगा, बात खत्म हो जाएगी। तो याद कर लीजिए आप ट्रिग्नोमेट्री टेबल की कैसे बनती है वैल्यू आपको पता ही होगा, नहीं पता तो अभी सिखा देता हूँ माइक्रो सेकंड में। कि जैसे पहले हम क्या करते हैं कि एक संख्या लिखते हैं 0 और फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, इसको 4 से भाग करते हैं सबको, 4 4 4 4 और 4, फिर इन सबका अंडर रूट लेते हैं, फिर इन सबका अंडर रूट लेते हैं, तो इसका अंडर रूट तो 0 ही होगा, इसका 1/2, इसका 1/√2, इसका √3/2, इसका 1, 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, ठीक है, यही वैल्यू है, आप देख सकते हो 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। आप कॉस की निकालनी है तो उल्टा लिखना शुरू कर देते हैं, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0। 10 का साइन बटे कॉस करते हैं, 0 1/√3 1 √3 और इनफाइनाइट 1/0। यहाँ पे आप नॉट डिफाइन भी लिख सकते हैं, लिखना ही चाहिए, अगर दोनों ऑप्शन में है तो हम नॉट डिफाइन पे जाएंगे, अपरिभाषित है इसकी वैल्यू, अपरिभाषित जिसकी परिभाषा नहीं दी जा सकती। कॉट करना है तो उल्टा लिखना चालू करेंगे, इन्फिनिटी √3 1 1/√3 0। सेक लिखना है तो पलट देंगे कॉस को, कोसेक लिखना है साइन को पलट देंगे, बात खत्म। अब कई बार ऐसे बड़े बड़े सवाल आ जाते हैं, तो ऐसे सवालों का क्या सॉल्यूशन है, उससे पहले मैं आपसे एक चीज और बताना भी चाहता हूँ, पीछे ही बताना चाहता हूँ जहां आपने लिखा था ये सब, यहाँ पे एक चीज आप लिख लेना, कोपचे में लिख लेना। कैसे, जैसे अगर मेरे को कोई पूछे कि साइन माइनस थीटा बताओ क्या होगा, तो मैं बोलूंगा कि यार साइन माइनस थीटा का मतलब हो गया साइन 0 माइनस थीटा। अब 0 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में पड़ेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और साइन नेगेटिव होता है, चेंज नहीं होगा तो माइनस साइन थीटा आ जाता, समझ गए। अगर मैं यही 10 के लिए लिखूं तो 10 भी फोर्थ क्वाड्रेंट में माइनस होता है, तो वो माइनस टेन थीटा आ जाता है।
लेकिन अगर मैं कॉस की बात करूं कि कॉस माइनस थीटा, तो आपको समझना पड़ेगा कि प्लस कॉस थीटा आएगा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में ये प्लस होता है। तो ये वाली बात लिख ली आपने, अब आगे चलते हैं। दीपक भाई, कभी कुछ एरर आ जाती है, कभी कुछ दिक्कत आ जाती है, थोड़ी बहुत दिक्कतें चलती रहती हैं लाइफ में, सबकी चलती हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, इतनी चिंता मत करो। घर पे बैठे हो और कुछ भी रिवाइज कर सकते हो। देखो, 10 - 1125 का मतलब है -10 1125। मुझे लगता है 125 का मतलब क्या है, माइनस। तो मैंने कहा कि हम पहले 360 के बाद रिपीटेशन होता है, तो 360 से इसको भाग करके अलग कर लेते हैं। तो आपने कहा कि यार ये 1125 है, इसको 360 से भाग कर लेंगे। तो 360 से भाग करेंगे तो 360 दिया 1080, यानी ये कितना बच रहा है, सिर्फ 45 बच रहा है। तो हमें तो पता है कि रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो हमें उसका कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब इस रिमाइंडर से है जो बचा है। क्योंकि 360 प्लस थीटा, आप ऐसे समझ लो 1080 प्लस थीटा हो, या फिर 720 प्लस थीटा हो, या फिर 360 प्लस थीटा हो, या फिर आप ऐसे लिख लीजिए 360 n प्लस थीटा। इसका कोई मतलब नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ थीटा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, थीटा है। तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का 1045। और ये माइनस का 1045 आएगा, तो मतलब क्या है इस बात का, -1। ये सी उत्तर है, -1 सी उत्तर है। किसी को कोई डाउट है तो बता दो, किसी को कोई डाउट है तो बता दो, एनी बॉडी एल्स, कोई भी बॉडी जिसको डाउट है। ऐसे ऐसे सवाल पेपर में आ रहे हैं, क्या लेबल है कि निम्नलिखित में से किसका मान अन्य विकल्पों से भिन्न है। वाह। साइन 90 एक होता है, रीजनिंग चल रही है क्या, एक होता है। 1045 एक होता है, ये तीन तो पता है, तो मैंने फिर निकाला नहीं, इसको डायरेक्ट बी टिक कर दिया। सर जी, आप उदास अच्छे नहीं लगते, काश हम आपका दर्द बांट पाते। ये पता नहीं इनको कैसे मेरी उदासी दिखती है, कहाँ झांकते हैं ये, भगवान ही मालिक है इनका यार, भगवान ही मालिक है इनका। वाह 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 वाह। 10 570 का मान कितना होगा। तो हम इसको कैसे, पहले 360 डायरेक्ट घटा देंगे। हमने कहा यार ये 10 210 पूछ रहा है, अब 10 210 को मैं 10 180 प्लस 30 लिख सकता हूँ। और 180 प्लस 30 लिखने का मतलब ये कि ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में तो 10 प्लस का होता है, और 180 वाला चेंज भी नहीं होगा, तो ये 10 30 होगा। और 10 30 1/√3 होता है। क्या ऐसे सवाल करने में तकलीफ आएगी, मुझे बताओ आप। क्या ऐसे सवाल करने में तकलीफ आएगी, मुझे आप बताओ।
इतने गंदे गंदे सवाल पूछ रहा है यार, ये बताओ क्या बदतमीजी की भी हदें होती हैं? हदें कोई पार करता है क्या ऐसे? हमने तो कभी नहीं की पार। देखना भाई, मैं तो कह रहा हूँ पहले इसमें से मैंने 3600 हटाया सीधे सीधे, तो ये रह गया 10, 400 और 300, 784। 3600 ही हटा दिया मैंने तो भाई। अब देखो एक बात तो तय मैं समझ गया, देखो भाई इधर सुन लो ध्यान से। अब एक बात पता है मैं क्या समझ गया? मैं ये स्मार्ट अप्रोच बताता हूँ कि इसका मान तो निकलेगा नहीं, और जब दोनों में से मान नहीं निकलेगा इसका मतलब उत्तर जीरो आएगा, क्योंकि वो कटेगा। क्योंकि स्क्वायर भी नहीं है कि आइडेंटिटी बन जाए। आप समझो ना, स्क्वायर भी तो नहीं है कि आइडेंटिटी बन जाए, तो इसका मतलब तय है कि कटेगा। और किसका नहीं कटा है? मुझे एक आदमी बता दो जिसका नहीं कटा है, रिचा साहब। किसका नहीं कटा ये बता दो मुझे आप। सबका कटा है। चलो, अब कॉट 6814 है, इसको क्या लिख सकते हैं जरा देखना भाई। 3600 तो इसमें दो बार हो जाएगा मेरे हिसाब से, तो 3600 3600 कुछ बनेगी बात दोस्त। 3600 7200 कर लूं इसको। देखो माइनस होगा तो 3600 के बाद 1800, 5400 और 720, इतना हटा देता हूं। देखना भाई जरा, दो, 54 और 7, 6120 हटा देता हूँ। 6120 इतना ही हटाना था तो 1080 नहीं हटा देता, मैं भी तो नेता बनता हूँ। इतना नेता बनना नहीं चाहिए आदमी को। 0 8 और 4, 6480। अगर 6480 इसमें से घट जाएगा तो बचेगा कितना भाई जरा बताना। कॉट 6500 ही हटा दो तो 314 और 20, 334। ये 334 डिग्री है। आपको नहीं लगता कि ये कितना है? 10। अब हम कैसे करेंगे इसको? 720 फिर हटा देंगे इसमें से, तो कितना बचेगा? 64 डिग्री। प्लस इसको कैसे कर सकते हैं? कॉट, ये तो बहुत गंदा आ रहा है, कट भी नहीं रहा ये तो यार। ये नहीं कट रहा गुरु। कटना तो पड़ेगा इसको, कटेगा कैसे? नहीं कटेगा, इसको लिखना पड़ेगा 270 और प्लस 64 डिग्री। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आप ये अप्रोच, आपको पता नहीं समझ में आई या नहीं आई, या आप गधे हैं, आपको गधा नहीं होना चाहिए। ये चेंज होगा तो 1064 बनेगा। आप में से कितने लोग मेरी इस वाली बात को समझ गए थे कि इस सवाल का उत्तर जीरो आएगा? क्यों जीरो आएगा आप समझो इस बात को, क्योंकि जो ये 84 और 14 दे दिया, इस हिसाब से मान तो निकलेगा नहीं। और जब मान नहीं निकलेगा तो एक दो एक ये सब आने की संभावनाएं खत्म हो गई, तब कटना तय है, और कटेगा तो जीरो आएगा। बोलो बोलो बोलो, ये बात समझ में आई सब लड़कों को या नहीं आई? ऐसे सवाल में नहीं करना है। ये ले लेना भाई, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है कि दो होगा, एक होगा, माइनस एक होगा, नहीं। ये जो बच रहा है 84 64, इस हिसाब से कुछ हो ही नहीं सकता जीरो के अलावा। सिरिल कह रहा है मेरे पापा भी आपके बहुत बड़े फैन है। थैंक यू सिरिल। कम बखत जीजा जी नहीं है, सब फैन हो रहे हैं हमारे। हो जाएंगे जीजा जी भी एक दिन, जिस दिन मिलेंगे। कई बार सोचता हूँ कि क्यों चिंता करनी है, एक दिन तो ये शरीर मिट्टी में मिल जाना है। और इतना, आज बहुत सारी राइटिंग करूंगा अकेले में बैठ के, तुम लोगों से भी नहीं मिलूंगा। आज बहुत कुछ लिखने का दिल है। ग्रुप भी बनाया है तकलीफ के नाम से।
लिखने से स्ट्रेस कम हो जाता है क्या सर? नहीं, जब आप सोचते हो फिर कुछ आपकी कलम के बजाय कॉपी पे आंखों की स्याही गिरती है तो कमाल की चीज निकल के आती है, बहुत कमाल की चीज निकल के आती है। 2910 है। अब इस सवाल में हम ऐसा नहीं कर सकते कि जीरो बोल देंगे, ये निकालना पड़ेगा। ये ऐसे गंदे सवाल पूछे जा रहे हैं पेपर में, और क्यों पूछे जा रहे हैं मुझे भी इसका कुछ नहीं पता है। देखिए अब इसमें रिमाइंडर जैसे अगर निकालना है तो आप ना 291 को 36 से भाग कर दीजिए। मैं तो कहता हूँ इतना बड़ा भाग करने की क्या जरूरत है। तो आप कहेंगे कि जी 291 को 36 से कर देंगे तो क्या सही उत्तर आएगा? सही नहीं आएगा। एक्चुअली क्या हुआ, आपने क्या किया, 10 से 10 काट लिया, और जब 10 से 10 काट लिया तो बाद में गुणा भी करनी पड़ेगी। 36 सत्ते 252 होता है? और 36 अट्ठे 288, तो 288 जैसी आया तो कितना बचा? 3। लेकिन हम क्या बचाएंगे? 30 बचाएंगे। कैसे? 0 0 0 0, तो कुसेक 30 बचेगा, कुसेक 30। और ये सेक 4260 है, तो फिर इसको 360 अगर मैं हटा दूं तो 3600 मैंने हटाया, कितना बचा? 3600 हटा के देखो भाई, 660। फिर 3600 हटा लिया मैंने, फिर 3600 हटा लिया तो 300 रह गया। और 300 को मैं क्या लिख सकता हूं? सेक 360 माइनस 60 प्लस 10। अब देखो 5 बचा है ना, 5। बस टेंशन ये रहती है कि यार कहीं माइनस का ना बच जाए, वरना ये तो तय है कि ये 45 जैसा ही बचेगा और 1 आएगा उत्तर में। बट कोई बात नहीं, लिख लेते हैं। अब 36 से काटेंगे इसको, भाई बताना जरा कितना बचेगा? 1800। 1800 में अगर हम 720 जोड़ दें तो 2520, 45 बचेगा, 1045 प्लस कॉट। अब आएगा 1755 है, 3600 से काटेंगे, 720 दूनी 1440। 1440 में अगर हम फिर से 1800, 1800 3600 से कटता है, 1800 ये तो भैया फिर 1800 से कितना कम है? 45। तो मुझे पता है, फिर अब एक चीज आपको और सिखानी पड़ेगी कि ये बेसिकली 5 गुणा 3600 तो 360 माइनस 45 बच रहा है। ये मुझे आपको सिखाना पड़ेगा कि अब जब तक हम 360 प्लस थीटा बच रहा था तो हम कुछ नहीं लिख रहे थे। जैसे 360 प्लस थीटा था ना, तो हम सीधे कह दे रहे थे कि यार ये थीटा होगा। लेकिन अगर अब कभी ऐसा हो जाए कि 360 इंटू एन माइनस थीटा है, तो फिर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, और फिर हमें देखना पड़ेगा कि फोर्थ में कौन सा माइनस होता है कौन सा प्लस, क्योंकि 360 माइनस थीटा फोर्थ में ही पड़ रहा था ना भाई। तो ये कुसेक 30 आएगा, कुसेक 30 का मतलब हो गया 2, और ये सेक 60 आएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस होता है 2, और ये 1 आएगा और ये फोर्थ में माइनस होता है -1, 1 से 1 कट जाएगा। उत्तर कितना आएगा? 4। अब इस सवाल को भी हम यहीं तक कर सकते थे सॉल्व। कैसे? मुझे पता है कि अगर 4 आ रहा है और 1 10 45, तो मैं आगे ना जाके ये सोच लेता कि यार अभी तक ही 5 आ गया, पॉसिबल नहीं है क्योंकि 4 से बड़ा तो ऑप्शन नहीं है। तो फिर ये दोनों आपस में कटेंगे, और कट गए क्योंकि आना दोनों को 45 था। सर इतने बड़े बड़े नंबर का एंगल पॉसिबल है? नहीं, पॉसिबल तो कुछ नहीं है। पॉसिबल तो बहुत कुछ हो भी सकता था, उसने चाहा ही नहीं। समझ रहे हो? पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता था, उसने चाहा ही नहीं। चाहा ही नहीं, ऐसे बोलना पड़ेगा कि पॉसिबल तो बहुत कुछ हो सकता था, उसने चाहा ही नहीं। 2 सवाल और PYQS जो आपको लगे कि एक मेंस का और एक अभी SSC फेज एक्स का कर लीजिए, खेल खत्म हो जाएगा। एक CPO का कर लीजिए, दैट्स इट। फिर हम अपने सवालों की तरफ चलेंगे और कुछ अच्छी चीजें सीखेंगे और करेंगे आज की क्लास में, अच्छा लगेगा आपको।
5 कॉस स्क्वायर 120 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 135। क्या कमाल का सवाल है यार। 5, अब मुझे तो याद है कॉस स्क्वायर 120 1/2 माइनस का होता है स्क्वायर करूंगा 4 आ जाएगा, प्लस 4 सेक 30 कितना होता है 2/√3 4/3 आ जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर 35 135 माइनस 1 होता है प्लस 1 है। कुछ वैल्यू याद रख लो, जरूरत पड़ती है कभी कभी, जैसे कॉस 120 बराबर कॉस 240 बराबर -1/2, ऐसी टेन 135 बराबर कॉट 135 बराबर -1, यही आ जाए। ठीक है, तो क्या उत्तर आ जाएगा दोस्त। साइन स्क्वायर 30 कितना होगा 1/4 और प्लस 3/4। अब कई बच्चे ऐसे होंगे जिनको अभी याद होगा कि साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वो डायरेक्ट 1 लिख सकते थे, हमें नहीं आता तो हमने नहीं लिखा, अभी पढ़ाया नहीं है इसलिए। 5/4 प्लस 16/3 -1, आपने एलसीएम ले लिया 12, 4 तिया 12 3 पंजे 15 3 चौक 12 16 चौका 64 -12 52 15 67/12। कैलकुलेशन तो फास्ट करनी पड़ेगी, सीखनी पड़ेगी। डी सर क्वेश्चन 31 में सेक को कोसेक में कन्वर्ट करने के बाद आंसर 0 आ रहा है। 31 को 31 तो मैंने पढ़ा है नहीं, 31 2 है क्या? नहीं 31 करना ही नहीं है अभी। एसएससी सीजीएल मेंस में ये सवाल पूछा गया 2022 में, देख लीजिए क्या है सवाल। 3 tan थीटा बराबर 2√3 sin थीटा, थीटा 0 और 90 के बीच में है, तो बताइए कोसेक स्क्वायर 2 थीटा कॉट स्क्वायर 2 थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर 2 थीटा थीटा फीटा बीटा गामा, ये सब में ही जिंदगी फंस के रह गई नहीं। इससे पहले जो करवाया था सर बोबाला, ये बोबाला एबाला बोबाला ये सब मत किया करो मुझसे। बोबाला एबाला बोबाला क्यों माइनस आएगा जरा बताना। 360 -60 है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस कभी नहीं आएगा, बेकार की बात नहीं बेटा, आप अपनी चीजें हम पे मत फोड़िए। देखो 3 tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ 3 sin थीटा बटे cos थीटा बराबर 2√3 sin थीटा। आपने कहा साइन थीटा कट जाएगा तो ये कॉस थीटा कितना आ जाएगा, या सेक थीटा ही लिख लेते हैं, कोई बात नहीं। या जैसे ये 1/cos थीटा है तो इसको क्या लिखेंगे सेक थीटा, और ये 2√3/3 आ जाएगा, और √3 से √3 कटेगा तो 2/√3 जो कि सेक 30 की वैल्यू होती है। तो मैंने कहा थीटा 30 डिग्री है। अब थीटा अगर 30 डिग्री निकाल लिया तो ये आएगा कोसेक स्क्वायर 60 प्लस कॉट स्क्वायर 60 साइन स्क्वायर 60, नहीं साइन स्क्वायर 30 ही आएगा क्योंकि थीटा है, और टेन स्क्वायर 60, सब कुछ 60 है, एक ही 30 है, ऐसा क्यों यार, हो गया होगा। अब आप बताइए कोसेक स्क्वायर 60 कितना होगा, 2/√3 होता है, स्क्वायर करेंगे 4/3। कॉट 60 कितना होगा 1/√3, तो 1/3 स्क्वायर करेंगे बटे साइन स्क्वायर 60 1/4 साइन स्क्वायर 30 टेन स्क्वायर 60 खाली 3, तो ऊपर आ गया 5/3 और नीचे आ रहा है 4 तिया 12 और एक 13/4, ऊपर चला गया 5 चौक 20 नीचे 60 39।
20/39 ऑप्शन में है, जी है बी। कई लोग डी बता रहे हैं, डी कैसे बता रहे हैं भगवान जाने, मेरा तो नहीं आ रहा डी। आपको ज्यादा इंटेलिजेंट है पता है, इतनी इंटेलिजेंसी भी कई बार खतरनाक हो जाती है, होनी नहीं चाहिए, अब है तो कुछ कर भी नहीं सकते। आपका एक सवाल तो मैं भी 3 नंबर का ऐसे झट से सही करा दूंगा, आप हंसते हंसते पागल हो जाएंगे। कौन था अपना किस पे इनायत करता, हमारी तो हसरत थी कि हम भी मोहब्बत करते, समझा ही नहीं हमें उस काबिल वरना हम भी मोहब्बत नहीं इबादत करते तेरी। कोई नहीं समझता यार, सबको अपनी पड़ी है, कोई नहीं समझता यहाँ, सब कुछ खोखला है। रिलायंस, अब साइन x प्लस वाई है और 1 के बराबर है, हम जानते हैं कि ये साइन 90 होता है, 90, तो फिर x प्लस वाई कितना है, 90 होता है, ठीक है। और √3/2 कितना है, तो हम कहेंगे cos 30, तो x माइनस वाई कितना आ गया, 30। ये सवाल तो इतना फेवरेट है एसएससी का, पागल होती रहती है एसएससी पूछने के लिए, जैसे कितना बड़ा सवाल पूछ लिया, थोड़ा ढंग का पूछे इसमें तो भी कुछ सही है। वाई निकालना था, मैंने घटा दिया, वाई कितना आ गया, 30 डिग्री। कुछ थोड़ा बहुत तो अपना स्टैंडर्ड मेंटेन रखो एसएससी, तुम क्या कर रही हो। एक सवाल अभी आपको दिखाऊंगा, हंसते हंसते आपका दिमाग उड़ जाएगा, और मुझे लगता है कि ऐसा पहली बार आपने कोई सवाल देखा होगा 3 नंबर का जिसको आप माइक्रो सेकेंड में कर सकते हो। भगवान ना करे सवाल आपके पेपर में आए, इससे कंपटीशन एकदम खराब हो जाता है। देखना भाई, मेंस में आया 2023 में, मेंस में 2023 में आया है, कर लोगे इसको, करके बताऊं एक पेज पे, शर्म नहीं आई एसएससी को पूछते हुए। अभी मैंने बच्चों को याद भी कराया था कि cos 120 की वैल्यू -1/2 होती है, कैसे होती है निकालना सिखाना पड़ेगा। 180 -60 सेकेंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, चेंज नहीं होगा, -cos 60, cos 60 1/2 होता है, -1/2, इसी 1/2 को -0.5 लिख सकते हैं। बस एसएससी ने एक अच्छा काम इसमें किया था कि -1/2 ऑप्शन में नहीं दिया था, -0.5 दिया था, और एसएससी को लगा था कि इससे सवाल शायद कठिन हो जाएगा, इससे सवाल शायद कठिन हो जाएगा। नहीं, कैसी कैसी हरकतें करती है यार एसएससी, कई बार तो हंसी आती है मुझे। आप ये सवाल देखिए, कुछ ठीक से सवाल करते हैं, अभी आपका दिल खुश हो जाएगा, ऐसे सवाल करते हैं कुछ बचे हुए वक्त में। Then all the trigonometric ratio can be obtained when 0 से थीटा 90 डिग्री है। तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त किए जा सकते हैं जब ओनली साइन थीटा दिया हो, ओनली कॉस थीटा दिया हो, ओनली टेन थीटा दिया हो, या एनी वन ऑफ 6 रेशियो इज गिवन। तो इसका जवाब होगा कि कोई भी एक अगर आपने दे दिया तो वहां से हम पी बी या बी एच या एच पी निकाल सकते हैं, और फिर ट्रिपलेट से तीनों निकाल सकते हैं, और तीनों से फिर हम 6 के 6 रेशियो निकाल सकते हैं। कोई बड़ी बात इसमें नहीं है, ना ही कोई चिंता का विषय है।
अच्छा, कुछ एक सवाल जो थोड़े से मुझे ठीक लगते हैं कि एसएससी को पूछने चाहिए, वो इस टाइप के सवाल हैं कुछ कुछ जो पूछने चाहिए उनको। ये सवाल का उत्तर बताइए। पता है अदिति मैं ये कह रहा था कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर 0, देन टेन सिक्स अल्फा प्लस 5 बीटा क्या होगा। तो हमने देखा यहां से कि कॉस अल्फा प्लस बीटा बराबर कॉस 90, यानी अल्फा प्लस बीटा कितना है 90। अल्फा प्लस बीटा कितना है 90। क्या हम इसे कैसा लिख सकते हैं? तो आपने कहा इसे हम लिख सकते हैं टेन सिक्स अल्फा प्लस बीटा, और एक बीटा कम है तो हमने एक बीटा घटा दिया। हमने कहा ये तो 360 नहीं 540 आया भाई, माइनस बीटा आ गया। अब 540 में ना आप ऐसे समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो अब तो आपको याद ही है कि 360 पे क्या करना है। तो 360 तो हटा ही दिया मैंने इसमें, तो कितना बचा 10, 360 हटने के बाद 180 माइनस बीटा। अब 10 180 माइनस बीटा क्या होगा, सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ेगा, माइनस होगा 10 बीटा। लेकिन दुख का बात है कि माइनस 10 बीटा ऑप्शन में नहीं है। अब ऑप्शन में नहीं है तो फिर चेंज करना पड़ेगा। कैसे? बीटा की वैल्यू रखनी पड़ेगी 90 माइनस अल्फा। ये क्या होगा, हमें स्टार्टिंग में नहीं पता रहेगा कि उत्तर किस में निकालना है। तो -10 और ये 90 माइनस अल्फा रखेंगे तो ये कितना आ जाएगा, कॉट अल्फा, और माइनस पहले से लगा हुआ इसलिए उत्तर होगा माइनस कॉट अल्फा। ए, हद से ज्यादा तुम्हें कैसे चाहें जब तुमने कभी इजाजत दी ही नहीं। अभिषेक मत चाहो, हद से ज्यादा चाहने के बाद बहुत तकलीफ बढ़ जाती है, इसीलिए लिमिट में चाहो अच्छा रहेगा। हद से ज्यादा क्यों चाहना है बोलो। देख लो ऐसा ही। नहीं फर्क जीने और मरने का, उसी को देखकर जीते हैं जिस काफिर पर दम निकले। हाँ। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले।
और बहुत निकले मेरे अरमा, फिर भी कम निकले। ठीक निकले, छोड़ो क्या निकले नहीं निकले, बाहर में। कॉट 90 लिख सकता हूं, और कॉट 90 लिखने का मतलब ये कि अल्फा प्लस बीटा 90 होगा, और अल्फा प्लस बीटा अगर यह 90 है तो कॉस अल्फा प्लस बीटा को मैंने 90 रख दिया, तो एक बीटा फिर भी बच गया। सेकंड क्वाड्रेंट में चेंज होगा माइनस का साइन बीटा, ऑप्शन में है इस बार, बच गए इस बार, ऑप्शन में निकल आया कम वक्त। एक और सवाल देखेंगे, आसान था, कराया भी पहले भी। बहुत निकले मेरे, निदा फाजली का सिर है ये, बहुत नहीं, ये तो किसका है, गालिब का है। बहुत निकले मेरे यार, फिर भी कम निकले। आंसू बोलता तो ठीक रहता, बहुत निकले मेरे आंसू, अगर फिर भी कम निकले, उतना जच नहीं रहा मुझे। क्या है? मैं देख पा रहा हूं कि ये जो अल्फा और बीटा है ये एक ही ट्राइंगल के एंगल है। कैसे? अल्फा में लिखा कॉट अल्फा, तो आप कहेंगे ये 12 और ये 5। साइन बीटा 12/13, तो आपको पता है ये 13 है, तो ये बीटा आ गया, ये बीटा आ गया 13, अल्फा और बीटा। तो हमने देखा कि यार ये तो एक ही ट्राइंगल के एंगल है, अगर ये एक ही ट्राइंगल के एंगल है तो ये तो 90 डिग्री होता है। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? 90 डिग्री होगा, अल्फा प्लस बीटा। और अगर ये 90 प्लस डिग्री होगा तो कॉस 2 अल्फा 2 बीटा प्लस बीटा लिख लें इसको, आपने कहा लिख लो, तो ये कॉस 180 प्लस बीटा आ गया। 180 प्लस बीटा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, नेगेटिव होगा, चेंज भी नहीं होगा, माइनस कॉस बीटा। जब कॉस बीटा तो यहां से कोई देख के बता सकता है क्या होगा बीटा के लिए परपेंडिकुलर, और ये बेस, तो -5/13। अच्छा सवाल था बटे, अगर आप अलग अलग ट्राइंगल बना लेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा, अलग अलग ट्राइंगल बना लेंगे तो आपसे नहीं हो पाएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, और अगली मुलाकात फिर होगी कल इसी उत्साह उमंग के साथ। ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, बाय।